नोएडा के निठारी कांड मामले में सजा का ऐलान। 8वें केस में दोषी सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई है। मनिंदर सिंह पंधेर को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद विशेष अदालत में ये सुनवाई चल रही थी और इस मामले में रेयरेस्ट और रेयर केस का इसे हवाला देकर के ये सजा सुनाई गई है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जितेंद्र, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इसे रखा गया है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर महेंद्र सिंह पंधेर जो कि बाहर था उसे अभी दोबारा से हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने सचिन, ये सबसे बड़ा मामला है क्योंकि निठारी जो हत्याकांड हुआ था वो एक तरह से कहा जाए तो सबसे घिनौना हत्याकांड था 2006 में जब ये हुआ था, क्योंकि एक के बाद एक बच्चे लगातार गायब हो रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे आखिरकार जा कहाँ रहे हैं। जब ये मिस्ट्री सॉल्व हुई थी, जब पता लगा था कि एक घर जिसमें मनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली जो कि उनका नौकर था वो रहते हैं, वहीं पर जाकर के बच्चे गायब हो रहे हैं, तो उसके बाद जब उस घर की खुदाई की तो वहां से पता लगा था कि किस तरह से बच्चे गायब हो रहे थे, किस तरह से उनको मारा गया था, रेप किया गया था और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। 19 मामले थे जिसमें से 16 में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी और एक मामले के अंदर मनिंदर सिंह पंधेर को आरोपी बनाया था सीबीआई ने, और वो यही मामला था पिंकी सरकार का। हालांकि इसके अलावा जो बाकी 5 मामले थे उसमें कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए मनिंदर सिंह पंधेर को आरोपी बनाया था, लेकिन अब तक जो 8 मामले हुए हैं जिसमें से 7 मामलों के अंदर सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी जा चुकी है। ये 8वां मामला था जिसमें ये दोनों आरोपी बनाए गए थे सीबीआई की तरफ से और इसमें दोनों को फांसी की सजा दी गई है। कोर्ट ने माना है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और इसीलिए इन दोनों को फांसी की सजा दी जाती है। एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि मनिंदर सिंह पंधेर जिस वक्त जमानत पर चल रहा था, जमानत के ग्राउंड्स थे और उसे जमानत मिल भी गई थी, लेकिन जब दोबारा उसे आपने कहा कि कॉन्ग्रेस लिया और दोबारा हिरासत में लिया गया, तो क्या यह माना जाए कि इस केस में उतना ही दोषी मनिंदर सिंह पंधेर को भी माना गया है जितना कोहली दोषी था? बिल्कुल सही कहा आपने सचिन, क्योंकि इस केस के अंदर दोनों बराबर के दोषी थे। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना गया है, इसी वजह से दोनों को फांसी की सजा दी गई है। अगर महेंद्र सिंह पंधेर दोषी नहीं होता, 302 का दोषी नहीं होता, किसी और आरोपों के अंदर उसको सजा दी जाती तो फांसी की सजा नहीं होती, क्योंकि फांसी की सजा सिर्फ और सिर्फ हत्या के मामले में दी जाती है इस देश के अंदर, या फिर देशद्रोह का जो मामला होता है उसके अंदर फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर अदालत ने माना है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। इस तरह का घिनौना केस कभी देखने में नहीं आता, काफी रेयर होता है इस तरह का मामला, और इसी आधार पर यह फांसी की सजा दी गई है। इससे पहले जमानत पर जरूर रिहा था मनिंदर सिंह पंधेर, क्योंकि जो बाकी जो फैसले हुए थे इससे पहले 7 फैसले हुए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र फिलहाल इस बातचीत के लिए।